अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या बना है आपको, क्यों खड़े हैं यहाँ पे? सर मैं तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने हेल्पलाइन पे पहले कॉल की है। मेरी 10 मिनट कॉल चली है लेकिन मेरी वो कॉल नहीं उठाई गई। दोबारा फिर मैंने दोबारा ट्राई किया है, कॉल उठाई है उन्होंने। मैंने बोला है कि यार मेरी गाड़ी को मसला बना हुआ है, मेरी हेल्प के लिए गाड़ी वर्कशॉप के। क्या हुआ है आपकी गाड़ी को? मेरी गाड़ी का बेल्ट टूट गया है। ठीक है, बेल्ट किधर है आपका जो टूटा हुआ है? ये बेल्ट टूटा है? जी जी यहाँ से और यहाँ पे लगता है बेल्ट। जी जी। इसके बिना गाड़ी चल नहीं सकती। नहीं चल सकती, इसके बिना गाड़ी चलना नामुमकिन है। नामुमकिन है। ये बेल्ट टूटा हुआ है। साथ ही ये नाजरीन, ये ट्रैक्टर आपको नजर आ रहा है, ये मोटरवे का दफ्तर है। इनसे भी क्या आपने हेल्प मांगी है कि गए हैं इनके पास? ठीक है, इनके पास उन्होंने बोला कि ये ट्रैक्टर किसी का है, ये ऊपर भी बेल्ट पड़े हुए हैं कि ये हम नहीं दे सकते। ये ट्रैक्टर के ऊपर बेल्ट पड़े हैं जी। ये तो यहीं पे खड़ा रहता है मुसलसल। ये तो मोटरवे पुलिस वालों का ट्रैक्टर है। ये तो मैं रोज इधर देखता हूँ, मैं इधर ही रह रहा हूँ। सर वो कहते हैं ये किसी का, हम नहीं दे सकते, ये किसी की मानत है। यानी कि आपको बेल्ट भी नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। यहाँ से 100 किलोमीटर पीछे पेशावर है, 100 किलोमीटर आगे इस्लामाबाद है, करीब तर करीब कोई शहर भी नहीं है। कोई भी नहीं है। तो आप परेशान हैं, तो आपकी परेशानी का हल इन्होंने निकाला अभी तक? भाई कोई नहीं हल निकाला। नहीं निकाला सर। इनको मैंने कॉल की है, इनके नुमाइंदे की कॉल आई है मुझे। इन्होंने बोला है कि मैंने कहा सर हमारी हेल्प के लिए किसी को भेजा जाए, तो वो कहते हैं कि अपनी हेल्प खुद करें, हम नहीं करेंगे। तो सर कहने का मकसद ये है कि चलान करने के लिए सबसे ज़्यादा हमें फ़ैन होते हैं, ट्रांसपोर्ट पे फ़ैन होते हैं, और जो है हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए तो ये कहते हैं खुद करो। तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी पुलिस का, क्या फ़ायदा इन लोगों का? हमारी आप कहाँ से आए हैं? गुजरांवाला से। कहाँ गए थे? हम लोग गए थे स्वात। स्वात से आप वापस गुजरांवाला जा रहे हैं? जी। यहाँ से गुजरांवाले का कितना सफर है? गुजरांवाला का कम अज कम 550-600 किलोमीटर सफर है। 350 किलोमीटर सफर है। तकरीबन 8 घंटे का है। 9 घंटे का सफर है। अब आपको क्या लग रहा है कि आप गुजरांवाले कैसे पहुंचेंगे? सर अभी तो दलालत शुरू हुई है, देखिए जो स्वाब बनता है फिर कुछ करेंगे। अभी तो कोई मसला नहीं नजर आ रहा। मोटरवे पुलिस वालों ने आपको कोई यकीन दहानी दिलवाई है कि हम गाड़ी को बांध के ले जाएंगे या आपको कुछ ना कुछ सहूलत दे सकते हैं? हमें तो उन्होंने हौसला भी नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि अपनी मदद खुद करें। मैंने 2 बार मुझे कॉल आई है, मैंने कहा सर हमारे लिए किसी को भेज दें, कोई हेल्प कर दें। उन्होंने कहा कि अपना खुद बंदोबस्त करें, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ और इंटरव्यू चलाऊंगा। क्या मुझे कोई मुसीबत दरपेश आए कि ये बंदे ने मन गढ़ंत कहानी चलाई है, तो क्या आप अपना नंबर देंगे? तो आप हमें बाद में कोई भी मुश्किल दरपेश आए कि ये बंदे ने मन गढ़ंत कहानी चलाई है, तो क्या आप शाना बशाना खड़े होंगे? हाँ खड़े हैं, क्योंकि सर मैं मुश्किल में हूँ। जब मैं परेशानी में हूँ तो मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा। ठीक है, जब चलान करने होते हैं हमारे 10-10 हज़ार रुपए के चलान करते हैं उस वक्त, उनको तब नहीं एहसास होता कि यार मजदूर लोग हैं, अपने बच्चों का खाना कहाँ से चलाएंगे। 10-10 हज़ार रुपए का चलान किया जाता है। होते हैं चलान हमारे मोटरवे पे होते हैं। ये जी आप ओवर लोडिंग पे हैं, आप इस चीज पे हैं, हमें इतना इतना फैन किया जाता है, हम लोग भर के जाते हैं, जितनी हमारी मजदूरी होती है हम लोग इनको दे के चले जाते हैं। कल मैंने एक ट्रक वाले से लिफ्ट ली तो उसने वजन पूरा तोल नाप के भरा हुआ था, उसका भी इंटरव्यू मेरे पास पड़ा है। तो मोटरवे वालों का जो कंडा है उन्होंने कंप्यूटर से उसे टेक्निकली आगे किया हुआ है, तो उसे कहते हैं ये 600 किलो वजन ज्यादा है। उसने कहा शर्त लगाएं, अब ज्यादा होगा या कम होगा वो बात छोड़ दें, शर्त लगाएं, मेरा वजन पूरा है। तो वो चीखा तो उसे फिर निकाल दिया। ऐसा भी किया जाता है चलान करने के लिए? सर मसला भला क्या है, जो इंसान बोल पड़ता है ना, समझो कि वो तो उसका तो बन जाता है, तो जो हम लोग खामोश हो जाते हैं, सर आपकी मेहरबानी है, रिक्वेस्ट है, मिन्नत करते हैं, वो कहते हैं आप मिन्नतें करते रहो, हमें किसी की कोई टेंशन नहीं है। जिन्होंने मोटरवे बनाई है, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, आप इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर उनको ये कहेंगे कि हमें सफरी सहूलियात तो दी गई हैं, लेकिन रास्ते में अगर मसला दरपेश आ जाए तो उसके लिए भी हमारा ये हेल्प की जाए ना। वो मोटरवे पुलिस कर सकती है? हाँ जी। क्या अब तक की है? ये जो है इन्होंने वर्कशॉप वाली गाड़ियाँ इनकी रास्ते में खड़ी होती हैं, ठीक है, लेकिन अब मुझे मसला बना हुआ है, मैंने क्या कहना है इन वर्कशॉप की गाड़ियों का, जब मेरी हेल्प के लिए कोई नहीं आ रहा इधर। ठीक है नाजरीन, ये थे 2 नौजवान, चेहरे पे मायूसी चेहरा लटकाए हुए, आंखों में परेशानी। नाजरीन आप देख सकते हैं मेरे कैमरे की आंख से,
ट्रक जो मिनी ट्रक है जो उसका बोनट उल्टाया हुआ है, बेल्ट टूटा हुआ है। इनको मजीद परेशानी है कि यहाँ पे क़याम तमाम पेशावर रोड मोटरवे पे बंद है, यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है। ये खड़े हैं परेशानी, चेहरा लटकाए हुए। मोटरवे पुलिस इनको क्या सहूलियत दे रही हैं, जिसको पाकिस्तान की नंबर 1 पुलिस कहा जाता है। मेरा एक सवाल है, पाकिस्तान की नंबर 1 पुलिस तो छोड़ें, आप पाकिस्तान दुनिया भर की नंबर 1 पुलिस तो छोड़ें, पहले पाकिस्तान की नंबर 1 पुलिस बनने की कोशिश करें। ये देख रहे हैं आप मोटरवे गाड़ी, मेरी बात करने के बाद ये आए और इन्होंने उस ट्रक ड्राइवर को बिठाया अपने साथ और अब बेल्ट लेने गए हैं। नाज़रीन, वीडियो बनाने से या एक खौफ के डर से यहाँ आ जाना और लोगों को फिर सहूलत मुयस्सर होना, ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि मेरा वीडियो बनाने से और मेरी बात करने से मोटरवे पुलिस आ गई। वो लोग जो मुतासर थे, जो परेशान थे, मुसाफिर थे, वो लोग परेशानी की वजह से चेहरे लटके हुए, तो वो बात कर रहे थे 1 घंटे से, ये नहीं आ रहे थे। मेरा बात करने से फौरन टपक आए कि मैं इंटरव्यू ले रहा हूं और वीडियो लगा दूंगा तो फिर गलत तासुर पैदा होगा। नाज़रीन, ट्रक ड्राइवर से बात करते हैं, ये क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी एक वीडियो बनाने से मोटरवे पुलिस वाले यहाँ पे पहुंच गए, मेरे कॉल करने से मोटरवे पुलिस वाले यहाँ पहुंच गए। ये जो मुतासर आदमी है, ड्राइवर खड़ा है, ये 1 घंटे से कॉल मरा रहा था, उनको कॉल्स कर रहे थे, तो मोटरवे पुलिस इनको घास तक नहीं डाल रही थी। अब पूछते हैं ये क्या कहना चाहेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, अब क्या हुआ है? सर आपकी मेहरबानी है, आपने कॉल की है, उन्होंने कॉल उठा ली है, लेकिन आपकी वजह से चलो हेल्प हो गई है। तो हमारी तो पहले वो बात ही नहीं सुन रहे थे, आपकी कॉल गई है तो उन्होंने बात सुनी है। आपकी मेहरबानी, अगर आप लोग ना हो तो ये तो गरीब लोगों की बात ही नहीं सुनते। अब वो मोटरवे पुलिस वाले आए हैं? जी, मोटरवे पुलिस वाले आए हैं, वो हमारा एक आदमी साथ ले गए हैं। ठीक है। कहते हैं उधर से बेड लेके आते हैं, इधर छोड़ देते हैं, फिर चलो कुछ ना कुछ हो जाए। नाज़रीन, ये आप सुन रहे थे ट्रक ड्राइवर, ये मुतासरा शख्स यहाँ पे मोटरवे 100 किलोमीटर पीछे पेशावर, 100 किलोमीटर आगे इस्लामाबाद, यहाँ पे जंगल में खड़े होके परेशान थे, 1 घंटे से ट्राइयां कर रहे थे। मोटरवे पुलिस किस चीज की पुलिस है? चलान करना है तो ट्रक वालों को जीना हराम कर देना है, अगर सहूलत देनी है तो मुयस्सर ही नहीं। नाज़रीन, मेरे एक कॉल करने से, इंटरव्यू करने से मोटरवे पुलिस यहाँ आ गई और इनको सहूलत मिल गई। ऐसा पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। ये हर शहरी का उतना हक है जितना एक बाअसर आदमी का हक है। इसके कॉल करने पे आना चाहिए था। ये 1 घंटे से यहाँ जलील हो रहा था, परेशान था, तो वो घास तक नहीं डाल रहे थे। मैं आया तो उनको आना पड़ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कमेंट्स बॉक्स में मेरी इस राय का, मेरी इस वीडियो का जवाब ज़रूर दीजिएगा। एंकर शायर परवाना, सूबा टीवी, सवाबी।